डॉक्टर मान सिंह जी जब उस समय चुनाव जीते, जब एक था कि तमाम बातें आती थी, बहुत बड़ा किला है जिसको कोई ढा नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है छोटे व्यापारियों के लिए। छोटे छोटे सामान जो है लोग ऑनलाइन मंगा ले रहे हैं, जो छोटे व्यापारी यहाँ किराया दे रहे हैं, भाड़ा दे रहे हैं, गुमटी लगाए, ठेला लगाए। और जो हमारे नौजवान साथी हैं, अपना आज का और आने वाले कल का भविष्य सुनहरा करने के लिए, अच्छा करने के लिए डॉक्टर मान सिंह यादव जी को वोट करें, बूथ पर जाएं, वोट डालें और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मजबूत करें। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बहन बेटियां परेशान है। ये लोग कहते थे कि रात में 12 बजे भी बहन बेटी निकल सकती हैं। तमाम ऐसी घटनाएं घटी उत्तर प्रदेश में बहन बेटी के साथ। आप लोग नमस्कार, VMTT न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है, स्नातक MLC के चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि स्नातक MLC चुनाव में सपा ने अपना कैंडिडेट दे दिया है, जो कि डॉक्टर मान सिंह है। आपको बता दें कि डॉक्टर मान सिंह जो है अभी वर्तमान में MLC हैं, तो उन्हीं के समर्थन में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ संदीप यादव जी हैं। आपको बता दें कि संदीप यादव जी जो है वो पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं सुराव से, तो चलिए उनसे जानते हैं कि क्या रहेंगे इस बार के मुद्दे और किस तरह से चल रही है चुनाव की तैयारियां। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद। इस बार चुनाव के क्या मुद्दे रहेंगे, स्नातक चुनाव के? देखिए, मुद्दे जो हैं वो किसी भी चुनाव के वही है। हमारे जितने भी मुद्दे हैं वो PDA के हक के हैं। जो समाज हमारा दबा कुचला है, शोषित है, पीड़ित वंचित है, उसको मुख्य धारा में ले आने का है। क्योंकि समाजवाद और समाजवादियों का जो मुद्दा है वो यही मुद्दा हमेशा से रहा है। हम लोग हमेशा से प्रयास करते रहे, श्रद्धेय नेताजी के नेतृत्व में, हम लोग आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और ये प्रयास हम लोगों का रहता है कि जो समाज हमारा पिछड़ गया था, जो समाज हमारा अपना हक नहीं पाया था, जो समाज कहीं न कहीं से दबा कुचला महसूस कर रहा है, उसको हम लोग मुख्य धारा में ले आने के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। चुनाव का मुद्दा हमारा वो। जैसे कि आप क्षेत्र में निकलते होंगे, तो अभी डॉक्टर मान सिंह के जीतने की कितनी संभावना दिखती है आपको? देखिए, इस बार तो डॉक्टर मान सिंह जी, पहली बात तो हम बधाई देते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि उन्होंने डॉक्टर मान सिंह जी को प्रत्याशी घोषित कर दिया। और पिछली बार भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि बहुत ही जुझारू कर्मठशील एक कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट देकर के MLC बनाया था। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि डॉक्टर मान सिंह जी जब उस समय चुनाव जीते, जब एक था कि तमाम बातें आती थी, बहुत बड़ा किला है जिसको कोई ढा नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता, तो ये आहट उनको हराने की हम लोगों को मिल चुकी थी। जब हम लोग चुनाव में आए थे तो हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस समय से ही मंशा एकदम क्लियर कर दी थी कि हम PDA समाज को अपने साथ लेके चले हैं, उनके लिए काम बहुत किए हैं। तो हम उस समय से ही हम लोग, हमारे साथ PDA समाज था। और उसका परिणाम ये रहा कि वो पढ़ा लिखा हमारा नौजवान था, हमारे बहन बेटियां थी, जो समाज पढ़ा लिखा तबका था, वो जो स्नातक थे, उन्होंने पढ़े लिखे होने का अपना फर्ज निभाया और उन्होंने एक बहुत अच्छे जुझारू कर्मठ नेता को उन्होंने MLC बनाने का काम किया। अच्छा, तो आपको ये पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि स्नातक चुनाव में जो है वो PDA का नारा चलेगा? PDA तो देखिए, PDA संघर्ष कर रहा है। PDA संघर्ष कर रहा है संविधान बचाने के लिए, PDA संघर्ष कर रहा है लोकतंत्र बचाने के लिए, PDA संघर्ष कर रहा है महंगाई से मुक्ति पाने के लिए, PDA संघर्ष कर रहा है नौकरी पाने के लिए, PDA संघर्ष कर रहा है दवाई पाने के लिए, PDA संघर्ष कर रहा है खाद पाने के लिए। PDA हर स्तर पर तो PDA संघर्ष कर रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, महंगाई की स्थिति आप देख रही हैं। सोना कोई गरीब किसान, कोई गरीब अपने बच्चे के लिए कोई क्या मंगलसूत्र बनवा सकता है? कुछ बना सकता है वो 1 लाख के ऊपर से 1,20,000 10 ग्राम सोने का रेट, तो कौन कर सकता है? इतनी महंगाई में क्या कर सकता है आदमी? तो वही PDA संघर्ष कर रहा है और उसको उम्मीद जागी है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। देखा है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आत्मविश्वास को पढ़ा है PDA समाज ने। यही एक ऐसा नौजवान है, यही एक ऐसा शख्स है हिंदुस्तान की राजनीति में जो हमारे PDA समाज को संतुष्ट कर सकता है, खुश कर सकता है, चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। तो वो PDA पहचान चुका है कि हमारा नेता कौन है, हमारा नायक कौन। 2024 के चुनाव में आपने देखा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत लोग कयास लगाते थे कि परिवार भी जीत लेंगे, 2-4 जीत लेंगे, 5 सीट जीत लेंगे। आप लोग बहुत इंटरव्यू किए होंगे BJP वाले हमारे साथियों का, तमाम बयान आप लोगों ने सुना हो उनके मुंह से। तो बहुत सारा माहौल बनाया था कि 5 सीट जीत लें, 1 सीट जीत लें, बड़ी बात हो जाएगी, इस बार हम 400 पार और इस बार ये कर देंगे। उन्होंने जो उनकी मंशा भी थी, हम संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे, जनता ने पढ़ लिया कि आपको हम लोग बाबा साहब के संविधान में जो अधिकार हमको वोट डालने का मिला है, उस अधिकार के तहत हम आपको ऐसा करने से कभी नहीं आगे जाने देंगे। उसके पैरेलल में उनके सामने जो आंख में आंख डाल करके संघर्ष कर रहा है
उसके साथ हम खड़े होंगे। और संघर्ष आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी के साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश का जनमानस साथ। अच्छा, अगर हम बात करें कि स्नातक एमएलसी के चुनाव में जो वोटर्स ऐड हुए हैं अभी, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आपको उसका रेशियो क्या देखने को मिल रहा है? मतलब आपके साथ ये हम लोग पार्टी का निर्देश भी है, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग वोटर बना रहे हैं। जो प्रक्रिया है, वोटर बनते हैं हर बार, तो प्रक्रिया है वो विपक्ष की पार्टी भी बना रही है, हम लोग भी बना रहे हैं। लेकिन हमारी संख्या इस बार उस बार से कम से कम 1 लाख ज्यादा रहेगी। इसलिए रहेगी कि इस बार जो और इन्होंने अत्याचार किया है, जन विरोधी काम किया है, दलितों पर अत्याचार किया है, पिछड़ों का शोषण किया है, जो इन्होंने इस बार जो जन विरोधी काम किया, पीडीए विरोधी काम किया। पीडीए का मतलब हमें ये कभी आप ये मत समझिएगा पीडीए का मतलब किसी जाति किसी धर्म की बात है। पीडीए का मतलब जब पीठ से हम लोग हम लोग जो समझते हैं, पी से पीड़ित, पी से पिछड़ा है, पी से पीड़ित है, तो पी से वो भी लोग हैं जो गरीब हैं। क्या जनरल कास्ट में गरीब नहीं होते क्या, पीड़ित नहीं होते क्या? वो नौकरी के लिए भटक रहे हैं क्या? बिल्कुल, वो भी तो भटक रहे हैं ना। तो पीडीए एक वो ग्रुप है, वो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि वो लोग हैं जो परेशान हैं, वो पीडीए। तो पीडीए के लोग इस बार और जागरूक हुए हैं, इनके खिलाफ और बहुत जोर लगा कर मतदान करेंगे इस बार। अच्छा, ये तो रही एमएलसी स्नातक चुनाव की। अगर हम बात करें कि 2027 चुनाव की, तो आपको क्या लगता है कि पीडीए जो है वो सरकार बना पाएगा 2027 में? पीडीए से बड़ी ताकत हिंदुस्तान में किसी के पास जी। और पीडीए की संख्या हिंदुस्तान में बढ़ी है। बढ़ी मतलब पीड़ितों की संख्या बढ़ी है। 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, लगातार चाहे नोटबंदी रही हो, चाहे जीएसटी रही हो, बीच में कोरोना भी आया था, उसमें तमाम वादे किए गए, ऑक्सीजन प्लांट लग जाएगा, लोगों का वेतन काट लिया गया, लोगों के तमाम पैसे निकाल लिए गए। जीएसटी आया और जीएसटी में तमाम, अब जीएसटी का देख लीजिए, जीएसटी में इन्होंने कितने साल, 8-10 साल तो ले ही लिया जीएसटी। अब जब चुनाव आ गया, बिहार में चुनाव है, आने वाले सालों में यूपी में चुनाव है, इन्होंने जीएसटी कम कर दिया। जीएसटी कैसे कम किया? जिसका जो मेन रॉ मटेरियल है उससे बढ़ा दिया, कंप्लीट वाले कम कर दिया। तो रॉ मटेरियल कॉपी का अभी एक हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो पेपर है उसका उस पर जीएसटी है और कॉपी पर कम कर दिए हैं। जिसका क्या, जब जीएसटी तो पेपर ही महंगा खरीदा जाएगा, तो कॉपी पर जीएसटी क्या, तो कॉपी रेट अपने आप बढ़ जाएगा। तो समझने वाली बात है। ये घुमा फिरा करके ये छोटे व्यापारियों को समाप्त कर दिए। बड़े आज ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, सारा कुछ ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है छोटे व्यापारियों के लिए। छोटे छोटे सामान जो है लोग ऑनलाइन मंगा ले रहे हैं। जो छोटे व्यापारी यहाँ किराया दे रहे हैं, भाड़ा दे रहे हैं, गुमटी लगाए, ठेला लगाए, तो सब छोटे छोटे आइटम, बड़े आइटम, छोटे आइटम सब ऑनलाइन। इससे कोई सरकार की पॉलिसी नहीं है। व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बहन बेटियां परेशान है। ये लोग कहते थे कि रात में 12 बजे भी बहन बेटी निकल सकती हैं। तमाम ऐसी घटनाएं घटी उत्तर प्रदेश में बहन बेटी के साथ, आप लोग को दिखी रहेंगे। हम कितना उदाहरण दें, लगातार मतलब जो आंकड़े हैं सरकार के, उन आंकड़ों में दलितों के ऊपर अत्याचार ज्यादा हुआ है इनकी सरकार में, बच्चियों के ऊपर अत्याचार इनकी सरकार में ज्यादा हुआ। जो इनके ही आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में ही ये मतलब बहुत स्थिति इनकी खराब है। तो समाज, देश, प्रदेश पूरा ये देख रहा है, समझ चुका है। और इनको न तो संविधान बदलने देगा ये पीडीए समाज, या जो भी और लोग हैं जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोग हैं, या और विचारधारा के जो लोग मानने वाले लोग हैं, ये इनको अब की बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को, डॉक्टर लोहिया जी के सपने को, श्रद्धेय नेताजी की कुर्बानियों को और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को स्वीकार करेगा। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव होगी बहुत खराब स्थिति में रहेगी, बहुत बुरी तरीके से। अच्छा, अगर हम बात करें अभी रिसेंट जो रैली हुई है उसमें बसपा अध्यक्ष मायावती जी ने तारीफ की है भाजपा की। देखिए, वो उनका अपना निजी मामला है जी। वो किसकी तारीफ कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने जो बोला है वो खुले में बोला है, खुले मंच से बोला है। खुले मन से बोलने का मतलब है कि जो समझदार लोग हैं उनको इशारा ही काफी है। तो समझ में सबको आ गया है। वो बहुत बड़ी नेता, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, उनका हम सम्मान करते हैं। हम सब पूरा समाजवादी लोग उनका सम्मान करते हैं। उनका वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रही है, बड़ी नेता है हमारे दलित समाज की और उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, तो उन पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी कि वो जो लुके छुपे बातें होती थी वो बातें सामाजिक रूप से उन्होंने खुद कह दी। तो अब हर व्यक्ति समझदार है, हर समाज समझदार है, वो अपने हिसाब से अपना निर्णय ले लेगा। और वो नेता है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, अच्छी रहे, हम लोग ये प्रार्थना करेंगे।
अच्छा सर, अंत में हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? यूं कह लीजिए कि स्नातक एमएलसी के जो वोटर्स हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, स्नातक एमएलसी के चुनाव में वो हमारे नौजवान जो अभी स्नातक कर चुके हैं और स्नातक कर चुके वो तमाम लोग जो इनके पास डिग्रियां हैं, नौकरी में है, घर पर है, नौकरी नहीं मिली है, तो नौकरी तो इसे भी भाजपा में खत्म हो गई है। तो जब नहीं मिली है तो अब वो कम से कम आगे आने वाले अपने भविष्य के, अपने बच्चों के लिए समाजवादी पार्टी में मतदान कर दें, और जो नौजवान हैं अपना भविष्य अगर उनको बनाना है तो मतदान कर दें, क्योंकि जब जब समाजवादियों की सरकार बनी है, लैपटॉप मिला है बच्चों को, कन्या विद्याधन मिला है बच्चियों को, बेरोजगारी भत्ता मिला है बच्चियों को, हमारे जितने भी विश्वविद्यालय के छात्र चुनाव हुए हैं, नौजवानों को हौसला बढ़ाने के लिए, उनको राजनीति में आने के लिए, वहाँ एक पाठशाला जो हमारी प्राइमरी पाठशाला जो विश्वविद्यालय के चुनाव हुआ करते थे, वो उनको समाजवादियों ने, समाजवादी सरकार ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया, श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। तो जो स्नातक बहुत पहले कर चुके हैं, हम उनसे विनम्र निवेदन करेंगे तो आने वाले अपने बच्चों के कल के लिए समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट करें, और जो हमारे नौजवान साथी हैं अपना आज का और आने वाले कल का भविष्य सुनहरा करने के लिए, अच्छा करने के लिए डॉक्टर मान सिंह यादव जी को वोट करें, बूथ पर जाएं, वोट डालें और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मजबूत करें। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, सभी के चेहरे पर मुस्कान होगी, सभी के हाथों में काम होगा, महंगाई से निजात मिलेगी, बहन बेटियों की सुरक्षा होगी। ये मैं आपसे हमारे चैनल को समय देने के लिए आपका धन्यवाद सर। बहुत बहुत। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख संदीप यादव जी थे। आपको बता दें कि ये सुराव से जो है पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, तो उन्होंने हमसे बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत की। उन्होंने बताया कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भाजपा की सरकार में नौकरियां नहीं है, तो आपको एमएलसी स्नातक चुनाव से जुड़ना चाहिए, जो स्नातक कर चुके हैं उन्हें जुड़ना चाहिए और वोट करना चाहिए अपने अच्छे दिन के लिए, या यूं कह लिए कि आपके पास जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं है या बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, उन सारे मुद्दों पे। और इन्होंने 2027 चुनाव पर भी हमसे बातचीत की। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए आप हमारा चैनल VMTT न्यूज फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट। धन्यवाद।